So let's read the question. The question says checkpoint which controls the entry of the cell from one phase to another and ensures that the damage in the DNA is not replicated is mainly present in A. G1 to G2 phase, B. S phase to G1 phase, C. G2 phase only, डी G1 फेज टू S फेज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सेल साइकिल में ऐसा कौन सा चेक पॉइंट होता है जो ये इंश्योर करता है कि अगर डीएनए ऑलरेडी डैमेज्ड है तो उसकी रेप्लिकेशन ना हो। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल। तो यूकैरियोटिक सेल साइकिल में 3 मेन चेक पॉइंट्स होते हैं जो चेक करते हैं कि सेल साइकिल एफिशिएंटली एंड करेक्टली हो। और ये जो चेक पॉइंट्स हैं ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? फर्स्ट इज द G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है एट द ट्रांजिशन ऑफ G1 फेज टू S फेज। सेकेंड चेक पॉइंट होता है द G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है एट द ट्रांजिशन ऑफ G2 फेज टू M फेज। एंड थर्ड चेक पॉइंट होता है द स्पिंडल चेक पॉइंट। स्पिंडल चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है एट द ट्रांजिशन फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज। अब इन तीनों चेक पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं G1 चेक पॉइंट की। जो G1 चेक पॉइंट होता है ये मेन एंड प्राइमरी चेक पॉइंट कंसिडर किया जाता है एंड इस चेक पॉइंट पर ये देखा जाता है कि सेल एक्चुअल में डिवीजन को कंटिन्यू करेगा या उसकी डिवीजन को यहीं पर रोक देना है। एट दिस चेक पॉइंट क्या क्या चेक होता है? ग्रोथ ऑफ सेल, कि सेल की ग्रोथ सफिशिएंट है या नहीं है। सेल का साइज देखा जाता है एंड अदर फैक्टर्स देखे जाते हैं। एक और चीज जो G1 चेक पॉइंट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखी जाती है कि इफ द डीएनए इज डैमेज्ड और नॉट। डीएनए डैमेज देखा जाता है। अगर डीएनए ऑफ अ सेल ऑलरेडी डैमेज है तो इस चेक पॉइंट के बाद सेल फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा एंड इट विल एंटर द क्वाइसेंट स्टेज या हम जिसको G0 स्टेज कहते हैं। इफ डीएनए is damaged, it will exit cell cycle and enter G0 फेज। वो सेल साइकिल को वहीं पर एग्जिट कर देगा। तो G1 चेक पॉइंट क्या चेक करता है? इट ensures that damaged DNA is not replicated। नेक्स्ट बात करते हैं G2 चेक पॉइंट की, अबाउट द G2 चेक पॉइंट। जो G2 चेक पॉइंट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द ट्रांजिशन ऑफ G2 फेज टू M फेज। और G2 चेक पॉइंट में देखा जाता है कि इफ डीएनए इज रेप्लिकेटेड प्रॉपरली। एस फेज में जो डीएनए की रेप्लिकेशन हुई थी वो ठीक तरीके से हुई है या नहीं हुई है, ये G2 चेक पॉइंट पे देखा जाता है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एरर है तो सेल साइकिल को उस टाइम के लिए टेम्पररीली पॉज किया जाता है एंड डीएनए में रिपेयर किया जाता है ताकि जो भी एरर है वो करेक्ट किया जा सके। अगर वो एरर रिपेयर नहीं हो सकता, इफ इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, अगर वो एरर इररिपेयरेबल है तो क्या होता है? एपोप्टोसिस हो सकती है सेल की, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। नेक्स्ट चेक पॉइंट है हमारा स्पिंडल चेक पॉइंट। स्पिंडल चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है बिटवीन द ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज टू एनाफेज एंड स्पिंडल चेक पॉइंट पर क्या देखा जाता है कि जो जो क्रोमोसोम्स हैं वो ठीक तरीके से अरेंज्ड हैं स्पिंडल फाइबर से या नहीं। इट सीज द अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमैटिड्स टू द
स्पिंडल फाइबर, क्योंकि एनाफेज में जब पुलिंग अपार्ट होगी तो देन इट विल बी इरिवर्सिबल चेंज। हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि G1 चेक पॉइंट है वो फेज जहां पर ये इंश्योर कर लिया जाता है कि अगर डीएनए में कोई डैमेज है तो वो रेप्लिकेट ना हो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि G1 टू S फेज का जो ट्रांजिशन होता है दैट इज G1 चेक पॉइंट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी रॉन्ग है। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन डी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।